एक बार एक नगर में एक फकीर प्रवेश करता है। वो फकीर घर घर जाकर उस समय भिक्षा मांग रहा था। घूमते घूमते वो एक धनी सेठ के द्वार पर पहुंच जाता है। वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था। विशाल घर था जिसके मुख्य द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। उस सेठ के घर में बिना सेठ की आज्ञा के कोई भीतर नहीं जा सकता था। उस सेठ के पास धन तो इतना था कि उसके आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियां आराम से जीवन व्यतीत कर सके। जब फकीर उस सेठ के घर के बाहर जाता है तो द्वारपाल से कहता है कि उसे भीतर जाना है, लेकिन द्वारपाल जाने नहीं देता। तब फकीर कहता है कि जाओ और अपने सेठ से कहना कि द्वार पर उनका भाई खड़ा है और उनकी कब से प्रतीक्षा कर रहा है। ये सुनकर द्वारपाल आश्चर्यचकित हो जाता है कि भला एक फकीर कैसे सेठ का भाई हो सकता है। वो कहाँ इतने धनी सेठ और ये कहाँ एक भिखारी। वो कहता है कि ये कैसा मजाक है तुम्हारा, आप उनके भाई हो ही नहीं सकते। इस पर फकीर कहता है कि क्यों नहीं हो सकता, तुम जाओ ये सूचना सेठ को देकर आओ। तो द्वारपाल सोचता है कि कहीं ये उनका दूर का रिश्तेदार होगा, तो यदि सेठ को पता चला कि मैंने इन्हें बिना उन्हें बताए वापस भेज दिया तो वे मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। तो वो फकीर से कहता है कि आप प्रतीक्षा करें, मैं अभी बोल कर आता हूँ। इतना कहकर द्वारपाल भीतर चला जाता है और सेठ से जाकर सारी बात बता देता है कि द्वार पर एक फकीर आया है और वो आपको अपना भाई बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर सेठ कुछ सोच में पड़ जाता है कि मेरा तो कोई भाई फकीर है ही नहीं, तो ये कौन है। कुछ देर सोचने के बाद वो सेठ अचानक से मुस्कुराने लगता है और द्वारपाल से कहता है कि तुम उन्हें भीतर ले आओ। द्वारपाल को कुछ समझ नहीं आता। तब वो बाहर जाता है और फकीर से कहता है कि चलिए, आपको सेठ ने भीतर बुलाया है। फकीर भीतर जाता है और जाकर उस सेठ से मिलता है। सेठ उन्हें देखकर प्रणाम करता है। तो फकीर सेठ से पूछता है, और अनुज कैसे हो, काफी समय के पश्चात आज हम मिले हैं। सेठ सचेत करता है कि मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो। ये सुन फकीर कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। तो सेठ पूछता है कि आज आप यहाँ कैसे। तो फकीर जवाब देता है कि क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। सेठ कहता है क्यों नहीं, अवश्य आ सकते हो। और तब फकीर आगे बोलता है कि मैं कुछ दिन यहीं तुम्हारे घर में रहूंगा, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं होगी उस पर। सेठ कहता है कि ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे, आप आराम से रहिए। और तब फकीर कुछ दिन उस सेठ के घर रुक जाता है। वो वहाँ भी उसी तरह जीवन व्यतीत कर रहा था जिस तरह वो बाहर रहता था। सुबह सुबह ही उठ जाते, टहलते, फिर स्नान करते और चुप बैठे रहा करते। सेठ के नौकर जब उसे भोजन करने के लिए बुलाने के लिए जाते तो भोजन परोसते समय ये सोचते कि शायद इस भिखू ने कभी ऐसा भोजन किया ही नहीं होगा, आज ये देखना कैसे खाना खाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फकीर उस भोजन को बिल्कुल शांति से करता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छे अच्छे भोजन खा रहा है या सूखी रोटी, उसे पूरी शांति से ग्रहण करता, संतोष के साथ। ये देख सेठ की पत्नी सहित द्वारपाल और अन्य सभी लोग काफी हैरान होते और ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन निकल जाते। एक दिन सुबह सुबह सेठ और फकीर बैठकर बातें करने लगते। अब सेठ पूछता है कि उसका सब कैसा चल रहा है। तब फकीर उत्तर देते हुए कहता है कि ठीक नहीं है। सेठ पूछता है लेकिन क्यों। तब फकीर कहता है कि जिस महल में मैं रहता था वो अब काफी पुराना हो चुका है, उसकी दीवार खराब हो गई है, घर पूरा झरझर हो गया है, वो कब गिर जाए नहीं जानते। मेरे इतने सारे नौकर भी काम छोड़कर चले गए क्योंकि वो वहाँ पे काम करना ही नहीं चाहते। मेरी रानियां भी वृद्ध हो गई हैं, भला वो कैसे काम करेंगी, समस्या बढ़ गई है। ये सब सुनते ही सभी लोग हैरानी से भर जाते हैं कि भला ये फकीर ये सब क्या कह रहा है। यदि ये इतना ही धनी है तो इस तरह क्यों रह रहा है। ये सब प्रश्न सभी के भीतर चल रहे थे। ये सुनते ही सेठ ने अपने पास से 50 सोने के सिक्के दिए। ये देख फकीर कहता है कि ये सिक्के कम हैं। तब सेठ कहते हैं कि इस बार व्यापार में मुनाफा कम हुआ है, अगली बार अवश्य अधिक दे दूंगा।
अभी इतना ही रख लो, मेरी आपसे विनती है। सेठ की बात पर फकीर उत्तर देता है कि यदि ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। सेठ पूछता है कि कहाँ? तब फकीर कहता है कि यहाँ से मीलों दूर, बिल्कुल दूर, 7 समुद्र पार, वहाँ सोने की खदानें हैं। वहाँ मेरे जैसे ही कदम पड़ेंगे अवश्य ही वहाँ के समुद्र भी सूख जाएंगे, क्योंकि मेरे कदमों की शक्ति आप देख ही चुके हैं। ये सुनते ही सेठ मुस्कुराने लगते हैं और फकीर द्वारा बोले गए इन शब्दों को सुनते ही अपनी तिजोरी से 50 और अधिक सोने के सिक्के दे देते हैं। वो समझ जाता है कि फकीर ने क्या कहा। अब उस फकीर पर 100 सोने के सिक्के हो जाते हैं। तब सेठ कहता है कि क्या इतना काफी है? फकीर कुछ नहीं कहता और वहां से लौट जाता है। ये पूरी घटना देख अब तक वो द्वारपाल और सेठ के अन्य परिवार के सदस्य हैरान हो जाते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये सब क्या चल रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब सेठ की पत्नी कहती है कि क्या आप हमें विस्तार से कुछ बताएंगे, ये सब क्या हुआ और ये कौन से भाई थे? आज से पहले मैं इनसे कभी नहीं मिली। तभी द्वारपाल कहता है कि और आपने उस फकीर को इतना सोना क्यों दिया? उसने निश्चय ही आपको ठगा है। आप कैसे उसकी बातों में आ गए? ये सब सुन सेठ बाहर जाता है और हंसने लगता है। ये देख पत्नी पूछती है कि आपको इस समय हंसी क्यों आ रही है? हमारा इतना नुकसान हो गया, क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? ये सुन सेठ कहता है कि मुझे सब समझ आया, लेकिन तुम्हारी नासमझी पर हंसी आ रही है। पत्नी पूछती है कि क्या अर्थ है इस बात का? तब सेठ कहता है कि मैं कहीं से नहीं ठगा गया। दरअसल उस फकीर के हर एक शब्द का अर्थ अलग था जो तुम नहीं समझे। उसके जर्जर महल का अर्थ उसका घर नहीं बल्कि शरीर था, जिसे वो कह रहा था कि अब वो वृद्ध हो गया है और अब वो शरीर को पहले की तरह चलाना संभव नहीं है। नौकरों से अर्थ उसके दांतों से था जो कि टूट गए हैं, और कुछ रानियां अर्थात उसकी 5 उंगलियां हैं जो कि अब पहले की तरह नहीं चल रही हैं। और अंत में जो उसने मुझसे जिस समुद्र का जिक्र किया, उसका अर्थ है कि जैसे ही प्रवेश लिया मेरे घर में पैसों की कमी आ गई, तभी मैंने कम सिक्के दिए, जबकि मैं उसे और अधिक सिक्के दे सकता था। अर्थात मैं सिक्के देने में कंजूसी कर रहा हूँ, इतना धनी होने के बाद भी। इसलिए उसने ये कहा क्योंकि मेरी हैसियत अधिक देने की है। उसके हर शब्द का ये अर्थ था। और तभी उस फकीर की बुद्धिमानी देख मुझे प्रसन्नता हुई। उसकी ये होशियारी मुझे भा गई। तभी मैंने उसे अधिक सिक्के दिए हैं। तुम्हारी नज़र में यह फकीर भिखारी था, लेकिन उसमें बुद्धि इतनी थी जितनी तुम और मुझ में नहीं होगी। और तब सेठ की ये सारी बातें सुन उस द्वारपाल को ये एहसास होता है कि कभी भी किसी व्यक्ति को उसके रंग रूप पहनावे से नहीं जांचना चाहिए और ना ही उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा लगाना चाहिए। अधिकतर साधारण दिखने वाले लोग स्वयं के ज्ञान और होशियारी से आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी किसी को उसके रंग रूप, पहनावे, उसके ढंग से नहीं परखना चाहिए और ना ही उसके प्रति कोई विचार अपने भीतर स्वयं से तैयार करना चाहिए। व्यक्ति की खूबियां परखो, ना कि उसकी हैसियत। अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है 2 भिक्षुओं की। बौद्ध भिक्षु, जिसमें एक बूढ़ा था और दूसरा युवा, दोनों शाम को गांव से भिक्षा मांगकर आश्रम लौट रहे थे। आश्रम के कुछ दूर पहाड़ से एक नदी बहती थी। वहीं पर एक जवान स्त्री खड़ी थी। उसे वो नदी पार करनी थी, लेकिन वह उसे पार करने में डर रही थी। वो उस नदी के गहराई से अनजान थी। तभी वहां से दोनों भिक्षु भी गुजर रहे थे। बूढ़ा भिक्षु आगे आगे चल रहा था। तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी। वो देखकर समझ गया कि स्त्री को मदद चाहिए। उसने सोचा कि वो जाकर उसे नदी पार करा दे, लेकिन जैसे ही स्त्री के हाथ को छुआ, उसके अंदर वर्षों की बसी वासना जाग गई थी। स्त्री को छूते ही उसका कण-कण कांपने लगा। उसने 30 साल से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था। उस स्त्री को छूने के नाम से ही उसके मन में कई तरह के ख्याल और वासना आ रही थी। तभी उसने सोचा कि छी छी, ये कैसी गंदी बात सोची। मेरी इतने सालों की साधना भंग हो जाएगी। मुझे क्या मतलब कोई नदी पार करे या ना करे।
मैं अपनी 30 वर्षों की साधना उस लड़की पर लगा दूं? बिल्कुल नहीं। ये सोच अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन वो जवान, उसको तो आंखें बंद करने पर भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि भिक्षु की सोई हुई वासना जाग गई थी। वो उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। आंख बंद करते हुए भी वो उस नदी में उतर रहा था। आपको पता ही है, जिस चीज से आंख बंद कर ली जाए तो वो और हमें दिखने लगती है। उसी तरह उस भिक्षु के साथ भी हुआ। उसे वही स्त्री अप्सरा की भांति दिखने लगी, क्योंकि उसने आंखें बंद कर रखी थी। उसे उस स्त्री का ही सपना दिख रहा था। उस स्त्री की ओर वो आकर्षित हो रहा था। उसका एक मन कहता कि ये तो गलत बात है, कि किसी जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। वही उसका दूसरा मन कहता है, ये बस मन का भ्रम है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, तुम उसे छूना चाहते हो, जो कि गलत है। हम साधु का जीवन अलग होता है। साधुओं के लिए स्त्री केवल एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत रहता है और वो दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ उसका मन उसे उस लड़की की तरफ आकर्षित करता है, वही दूसरी तरफ उससे दूर जाने की सलाह देता है। उस लड़की को, जो वहां खड़ी थी, उसे कुछ नहीं पता होता कि उस साधु के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वो तो मदद के लिए किसी का इंतजार करती है, ताकि कोई उसे नदी पार करा दे। बूढ़ा भिक्षु आगे निकल जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसका साथी पीछे छूट गया है, कहीं वो उस स्त्री को नदी पार कराने की भूल ना कर दे। वो तुरंत वापस जाता है, ये सोचकर कि मैं पहले ही उसे सचेत कर देता। लेकिन जब वो पहुंचता है तब तक देर हो चुकी थी। वो देखता है वो जवान भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर बिठाकर नदी पार करा रहा होता है। ये देख बूढ़ा भिक्षु पूरी तरह जल जाता है। उसके मन में अलग अलग भावनाएं आने लगती है। वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं ही इसे नदी पार करा देता। लेकिन वही दूसरे पल उसे ख्याल आता है कि ये कैसी पागलपन वाली बात है। मैं उस औरत को अपने कंधे पर लूं, कई साल की अपनी साधना नष्ट करूं? कभी नहीं। गंदगी का ढेर है औरत का शरीर, और उसे मैं अपने कंधे पर लूंगा। लेकिन वही दूसरी तरफ उस युवा भिक्षु को स्त्री को कंधे पर उठाया देख आग बबूला हो रहा था। वो मन ही मन सोचता है, आज आश्रम जाते ही मैं गुरुजी से कहूंगा कि इसने एक स्त्री को कंधे पर उठाया है, ये अपवित्र हो गया है, ये युवा सन्यासी पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वो युवा भिक्षु उस स्त्री को नदी के दूसरे छोर पर उतार देता है। तो दोनों भिक्षु वापस जाने लगते हैं। वो दोनों रास्ते में बात नहीं करते हैं। जब दोनों भिक्षु आश्रम के पास पहुंचते हैं तब बूढ़ा भिक्षु कहता है कि याद रखना, ये गुरुजी से कहूंगा कि तुम अपवित्र हो चुके हो, तुमने एक जवान स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया। ये सुन युवा भिक्षु चौंक जाता है और कहता है कि स्त्री, उसे तो मैंने नदी किनारे उठाया था और वहीं छोड़ दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप उसे अभी भी ढो रहे हैं, जबकि आपने तो उसे उठाया भी नहीं था, फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके दिमाग में वही है। मैं पिछले कुछ देर से देखकर सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में खोए हुए हैं, लेकिन आप तो उस औरत को नदी पार करा रहे थे। अपने मन ही मन दोस्तों, इसी तरह से हम उन्हीं पुरानी बातों को, चीज़ों को ढोते रहते हैं जो गलती हम करते हैं, जिनको लेकर हमारे अंदर बुराई चल रही होती है, और हमें मालूम तक नहीं होता कि हम पुरानी मानसिक सोच को लेकर चल रहे हैं। हम ये देख ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो खुद को जितना हल्का कर सको उतना हल्का करो। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं और दबा हुआ घाव पीड़ा देता है। उस घाव के कारण हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगती है जिनकी लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है। सारा संसार दर्पण मात्र बन जाता है। ये दमन की लंबी धारा, ये दबाव हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देता है। इसने जीवन के सारे सूत्रों को जहर से भर दिया है, जो हमें बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि खुद को हमेशा दबाव से बचाएं, हल्का बनाएं, खुद को ऊपर उठाएं, क्योंकि दमन से भरा हुआ इंसान खुद को कभी जान नहीं पाता। वो रुक जाता है, थक जाता है, बैठ जाता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता, वही रोकता है। इसलिए खुद की भावनाओं और विचारों को दबाने से बचना चाहिए,
क्योंकि इनके दबने पर एक समय आने पर बवंडर बन जाता है। सवाल ज़्यादा देर खुद के मन में रहे तो बवाल बन जाते हैं, जो आपके अंदर अशांति, हीन भावना पैदा करते हैं। इसलिए अगर आप वर्तमान में, आज में रहना चाहते हैं तो आज के पलों में खुश रहें, पुरानी बातों को भूलें। दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को दबाओ मत। आप जैसे हो वैसे ही बनकर रहो, क्योंकि आप जैसे हो अच्छे हो।